ओ ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। हम सबसे पहले जो अभी तक हमारा प्रसंग चल रहा है थोड़ा सा उसका स्मरण कर लेते हैं। पिछले सर्ग में हमने देखा था कि सत्यवान की मृत्यु हो चुकी है और यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर एक अंधकारमय शून्य की ओर बढ़ रहे हैं। सावित्री को सत्यवान की मृत्यु स्वीकार नहीं है, इसलिए वह उनका पीछा करती हैं। मार्ग में यमराज सावित्री को वापस लौटने के लिए कहते हैं, परंतु सावित्री उनके आदेश को नहीं मानती हैं और उनका पीछा करती रहती हैं। अंततः वे तीनों सत्यवान, यमराज और सावित्री शाश्वत रात्रि के द्वार पर पहुंच जाते हैं। इस सर्ग में हमने देखा था कि शाश्वत रात्रि का जो द्वार है वहां पर घोर निराशा का साम्राज्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सब कुछ समाप्त होने वाला है और सामने शाश्वत रात्रि स्थित है जो सावित्री की आत्मा को निगल लेने की प्रतीक्षा में है। परंतु सावित्री की आत्मा निश्चल है और एक ज्योति सम सीधी प्रज्वलित है। इसके पश्चात हमने देखा कि वे तीनों शाश्वत रात्रि में प्रवेश कर जाते हैं। यह क्षेत्र मृत्यु का क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं रहता है। यहाँ तक कि तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों यहाँ समाप्त हो जाते हैं। उसके पश्चात हमने देखा कि एक दैत्यकार कंठ, एक राक्षसी कंठ सावित्री को निकल जाता है और सावित्री के चारों ओर अंधकार का एक अभेद्य पर्दा आ जाता है। इस क्षेत्र में विचार समाप्त हो जाते हैं, मन और प्राण शक्तिहीन हो जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर जो आत्मा है वह भी अपने को अनुभव नहीं कर पाती है। यह जो शाश्वत शून्य का क्षेत्र है, जिसको इटर्नल नो भी कहा जा सकता है, उसका चित्रण कुछ इस प्रकार से हमने देखा था। ये 583 पृष्ठ पर 29वीं पंक्ति है। पिछली बार हमने इसको देखा था। ए जीरो oblivious of the sum it closed, an abnegation of the maker's joy, saved by no wide repose, no depth of peace। अर्थात ये एक ऐसा शून्य था जो उसके अंतर में जो समाहित जगत है उसके प्रति भी अनभिज्ञ था। ए जीरो oblivious of the sun it closed, an abnegation of the maker's joy। यहाँ पर कोई आनंद नहीं है, सृष्टा का आनंद, जिस आनंद से उसने सृष्टि की रचना की है वह आनंद यहाँ नहीं है। an abnegation of the maker's joy, saved by no wide repose, no depth of peace। यहाँ पर ना तो विश्राम है और ना ही शांति है। यह जो शाश्वत शून्य है
वो कुछ इस प्रकार का है कि वह सभी कुछ नकारता है। On all that claims here to be truth and God, and conscious self and the revealing word, and the creative capture of the mind, and love and knowledge and heart's delight, there fell the immense refusal of the eternal no। अर्थात यहाँ पर जो है वह सब कुछ जो सत्य और भगवान होने की घोषणा करता है, जो सचेतन है, जो सत्य को प्रकट करता है, मन का सृजक आनंद, प्रेम, ज्ञान अथवा हृदय का जो आनंद है, उस सब पर एक घोर शून्य आकर गिर जाता है। अर्थात इन सभी को वहां नकार देता है। तो इस प्रकार का यह शाश्वत शून्य है जहां पर कुछ भी ठहर नहीं सकता, सब कुछ समाप्त हो जाता है। और इस शाश्वत शून्य में हम देखते हैं कि सावित्री खो जाती हैं अंधकार में। यहां तक हमने पिछली बार देख लिया था। इसके बाद क्या घटित होता है उसको हम देखते हैं। वो आज हम हैं पृष्ठ नंबर 584 पर और चौथी पंक्ति है, वहां से हम आरंभ करेंगे। जो सावित्री है यहां पर पूर्ण तरह वो अंधकार में खो जाती हैं और ना तो उनको कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुझाई देता है। 584 पृष्ठ चौथी पंक्ति। There was no course, no path, no end or goal. Visionless she moved amid insensible gulfs or drove through some great black unknowing waste। तो यहां पर ना तो कोई दिशा है, ना ही कोई मार्ग है, कोई अंत नहीं है और ना ही कोई लक्ष्य है। और सावित्री यहां पर दृष्टिहीन है। विजनलेस शी मूव्ड। और कहां वो चल रही हैं? एक ऐसी खाइयों में जहां कोई बोध नहीं है। विजनलेस शी मूव्ड अमिड इनसेंसिबल गल्फ और ड्रोव थ्रू सम ग्रेट ब्लैक अननोइंग वेस्ट। या फिर वो एक ऐसे मरुस्थल में जहां पर कोई भी चेतना नहीं है, वो वहां पर बढ़ रही हैं। There was no course, no path, no end or goal. Visionless she moved amid insensible gulfs or drove through some great black unknowing waste। और वहां पर जो चांस है दैव योग अथवा संयोग, उसके द्वारा जो एक मूक भंवर पैदा हो गया है और सावित्री असहाय उस भंवर में चक्कर खाती रहती हैं। और वर्ल्ड इन ए डम एडी ऑफ मीटिंग विंड्स असेंबल्ड बाय द टाइटन हैंड्स ऑफ चांस। तो यह जो संयोग है या दैवी योग है, ये कैसा है? ये आसुरी है, आउट टू डिवोर। वो सावित्री को निगलने के लिए तैयार है और उसने एक ऐसा हवा का जो भंवर है वो पैदा किया है कि जिसमें सावित्री चक्कर खाके असहाय खो जाती हैं। और वर्ल्ड इन ए डम एडी ऑफ मीटिंग विंड्स असेंबल्ड बाय द टाइटन हैंड्स ऑफ चांस। यहां पर सावित्री देखती हैं कि इतना अंधकार है कि यम और सत्यवान दोनों उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। There was none with her in the dreadful vast। वहां उनके पास उस भयपूर्ण विस्तार में कोई नहीं है।
there was none with her in the dreadful vast. She saw no more the vague, tremendous God. Her eyes had lost their luminous सत्यवान. अब सावित्री को वहाँ पूर्णतः वो अकेली हैं, एकाकी हैं, और उनको अभी तक जो यमराज हैं एक छाया के रूप में दिखाई देते हैं. तो दैट इज वाई यहाँ पर उन्होंने शब्द यूज किया वेग एंड ट्रिमेंडस गॉड. तो ये जो यम है सावित्री को अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दिए हैं, अभी तक जो है वो एक छाया के रूप में दिखाई देते हैं, परंतु अब वह छाया भी उनकी आंखों से ओझल हो गई है. She saw no more the vague, tremendous God. Her eyes had lost their luminous सत्यवान. और सत्यवान सावित्री को कैसे दिखाई देते हैं? जैसे एक ज्योति हो, परंतु अब यहां पर आने के पश्चात सावित्री को सत्यवान भी दिखने बंद हो जाते हैं. तो इस प्रकार का ये अंधकार है. There was none with her in the dreadful vast. She saw no more the vague, tremendous God. Her eyes had lost their luminous सत्यवान. परंतु इस प्रकार की परिस्थितियों में भी सावित्री की आत्मा हार नहीं मानती है. Yet not for this her spirit failed. कि जो सावित्री की आत्मा की जो पकड़ है वो जो इंद्रियों की पकड़ है उससे कहीं अधिक सशक्त है, और उसने उस आत्मा से अभी भी सत्यवान को पकड़ा हुआ है. Yet not for this her spirit failed, but held more deeply than the bounded senses can, which grasps externally and find to lose its object love. तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो किस प्रकार की होती हैं? वो किसी भी द्रव्य को बाहर से पकड़ती हैं और पकड़ने के बाद वो उनसे वो छूट जाता है. More deeply than the bounded senses can, which grasps externally and find to lose. परंतु जो सावित्री है उसकी जो आत्मा है उसने उससे कहीं अधिक गहनता से सत्यवान को पकड़ा हुआ है. अब एक वर्णन आता है कि जो सावित्री और सत्यवान है उनका जो संबंध है जब वो धरा पर थे तो किस प्रकार का था. अभी जो वर्णन हमने देखा कि इस शाश्वत रात्रि में सत्यवान जो हैं वो सावित्री की आंखों से ओझल हो गए हैं, परंतु जब सत्यवान और सावित्री इस धरा पर निवास करते थे, विचरण करते थे, तो उनका आपस में किस प्रकार का इंटीमेसी थी, कितना अंतरंग संबंध था, उसका वर्णन इन पंक्तियों में है. बहुत सुंदर वर्णन है. So when on earth they lived, she had felt him straying through the glades. जब वे पृथ्वी पर निवास करते थे तो सावित्री अनुभव करती थी कि सत्यवान मैदानों में विचरण कर रहे हैं. So when on the earth they lived, she had felt him straying through the glades. लेकिन ये मैदान कौन से थे? The glades is seen in her. परंतु ये जो मैदान थे वो सावित्री के अंतर में स्थित थे. It clefts her being's vistas, opening their secrets to his search and joy. और इस जो मैदान के जो उनके अंतर में स्थित था उसके जो दृश्य थे वो किस प्रकार थे कि जैसे कोई अपनी गैलरीज को, अपनी विधियों को वो प्रकट कर रहा हो. तो ऐसा लगता था कि जो सत्यवान है वो सावित्री के अंतर में विचरण कर रहे हैं और सावित्री अपने अंतर को उनके सामने खोलती जा रही हैं. और किस लिए? ओपनिंग देयर सीक्रेट्स टू हिज सर्च एंड जॉय.
कि सत्यवान के अन्वेषण के लिए और उसके आनंद के लिए वो उसको प्रकट करती जाती है। Because to jealous sweetness in her heart, whatever happy space his cherished feet preferred, must be at once her soul embracing his body, passioning dumbly to his tread। ये किस प्रकार का था? जो सावित्री का जो हृदय था उसमें ईर्ष्या भी थी और माधुर्य भी था। और वो कैसी ईर्ष्या थी कि वो सत्यवान को पूर्ण रूप से अपने अंदर लेना चाहती थी। और इसके लिए वो क्या करती थी कि वो जो दृश्य थे जिसमें सत्यवान विचरण करता था, जहां जहां सत्यवान अपने पग रखता था, वो सावित्री वो प्रयास करती थी कि वो सब उसका अपना होना चाहिए। तो जिस प्रकार से वो सत्यवान को किसी भी रूप में खोना नहीं चाहती थी और सदा ही उसको अपने अंतर में रखना चाहती। यदि हम इसको अपने मानवीय जीवन में देखें तो हमें ध्यान आएगा कि जब कोई हमारा प्रिय हमारे समीप होता है और हम उसके साथ रहते हैं तो जो जो चीज उसको अच्छी लगती है वो हमें भी अच्छी लगने लगती है। कुछ इस प्रकार से कि उसका जो संसार है उसको हम अपना संसार बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो सावित्री है, जो सत्यवान जहां जहां जाते थे, जो जो देखना चाहते थे, वो सावित्री उसको अपने अंदर ले लेती थी। बिकॉज टू जेलस स्वीटनेस इन हर हार्ट, वॉट एवर हैप्पी स्पेस हिज चेरिश फीट प्रेफर्ड, must be at once her soul embracing his body, passioning dumbly to his tread। ये जो उनका अंतरंग संबंध था, जहां उनका जो जगत है वो भी एक हो गया था। अर्थात जहां जहां सत्यवान विचरण करते थे वह सब जो है सावित्री के अंतर में स्थित था। परंतु अब दोनों के बीच में एक खाई प्रकट हो गई। वो कैसी खाई थी? बट नाउ ए साइलेंट गल्फ बिटवीन देम केम एंड टू अबिस्मल लोनलीनेस शी फेल। अब जो है उन दोनों के बीच में एक एकाकीपन आ गया है, एक खाई आ गई है। और वो खाई कैसी है? अथाह है, अबिस्मल, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इस प्रकार की खाई है। बट नाउ ए साइलेंट गल्फ बिटवीन देम केम एंड टू अबिस्मल लोनलीनेस शी फेल। और वो उस एकाकी में डूब जाती हैं कि उनके बीच में एक खाई आ गई है और उस अकेलेपन में वो एक प्रकार से डूब गई हैं। और वो कितना गहरा एकाकीपन है। Even from herself cast out, from love remote। अर्थात यहां तक कि वो अपने से भी दूर हो गई हैं और सत्यवान से भी दूर हो गई हैं। But now a silent gulf between them came, and to abysmal loneliness she fell, even from herself cast out, from love remote। और इस तरह सावित्री एक लंबे समय तक उस अंधकार में यात्रा करती रहती हैं। और यह जो समय है कुछ और लंबा प्रतीत होता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो पीड़ा के क्षण होते हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं। इसी प्रकार से इस एकाकीपन में जो सावित्री चल रही हैं वो समय उनको बहुत लंबा प्रतीत होता है। Long hours, since long it seems when sluggish time is measured by the throbs of the soul's pain। तो कह रहे कि ये समय है वो लंबा है। क्यों लंबा है? क्योंकि जब आत्मा की पीड़ा से इनको नापा जाता है तो यह लंबा हो जाता है। Long hours, since long it seems
when sluggish time is measured by the throbs of the soul's pain. In an unreal darkness, empty and drear, she traveled treading on the corpse of life. तो सावित्री कहाँ चल रही हैं? कॉप्स ऑफ लाइफ, उसके ऊपर पांव रखते हुए चल रही हैं। अर्थात वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्राण नहीं है। हमने देखा कि शाश्वत रात्रि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कुछ भी शेष नहीं रहता, तो यहां पर प्राण भी शेष नहीं है और उस पर वो पग लेते हुए आगे बढ़ रही हैं। इन एन अनरियल डार्कनेस एम्प्टी एंड ड्रीयर शी ट्रेवल्ड ट्रेडिंग ऑन द कॉप्स ऑफ लाइफ। तो वो एक अंधकार में जो बहुत ही एकाकी है, रीता है, खाली है, भयानक है, उसमें वो चल रही हैं। लॉस्ट इन ए ब्लाइंडनेस ऑफ एक्सटिंग्विश्ड सोल, और ये एक ऐसा अंधकार है जहां पर आत्माएं भी बुझ जाती हैं। लॉस्ट इन ए ब्लाइंडनेस ऑफ एक्सटिंग्विश्ड सोल, तो इस प्रकार का वो शून्य है, वो शाश्वत रात्रि है जिसमें सावित्री आगे बढ़ रही हैं। परंतु यहां पर भी सावित्री जीवित हैं। यहां पर पहुंचने के बाद सोल भी जो है वो लगभग मृत प्राय हो जाती हैं, परंतु यहां पर सावित्री, उनका संकल्प, उनकी चेतना जीवित है। सॉलिटरी इन द एंग्विश ऑफ द वॉइड, वो अकेली है। किसमें? उस जो रीतेपन की, उस वॉइड की जो उनको दुख है, वेदना है, उसमें वो अकेली है। सॉलिटरी इन द एंग्विश ऑफ द वॉइड शी लिव्ड इन स्पाइट ऑफ डेथ, वो मृत्यु का साम्राज्य होने के पश्चात भी वहां जीवित हैं। शी कंकर्ड स्टिल, और वो जीत जाती हैं, अर्थात वो जीवित हैं वहां पर। सॉलिटरी इन द एंग्विश ऑफ द वॉइड शी लिव्ड इन स्पाइट ऑफ डेथ, शी कंकर्ड स्टिल, इन वेन हर प्यूसेंट बीइंग वाज ऑप्रेस्ड। कहते वो उनकी जो शक्तिशाली सत्ता है, आत्मा है, उसको व्यर्थ ही उत्पीड़ित किया जा रहा था। अर्थात उस अंधकार की क्या चेष्टा थी कि सावित्री की आत्मा को समाप्त कर दे, उसके तेज को समाप्त कर दे, परंतु वह सब व्यर्थ है क्योंकि सावित्री सशक्त हैं। इन वेन हर प्यूसेंट बीइंग वाज ऑप्रेस्ड, हर हैवी लॉन्ग मोनोटोनी ऑफ पेन टार्डली ऑफ इट्स फियर्स सेल्फ टॉर्चर टायर्ड, और यहां तक कि उसकी जो पीड़ा है वो भी थक जाती है। हर हैवी लॉन्ग मोनोटोनी ऑफ पेन, यह जो लंबी और गहरी उसकी पीड़ा है, जो नीरस पीड़ा है, वो धीरे धीरे उस उत्पीड़न से जो उसको अनुभव होता है उससे भी वो थक जाती है। हर हैवी लॉन्ग मोनोटोनी ऑफ पेन टार्डली ऑफ इट्स फियर्स सेल्फ टॉर्चर टायर्ड, अर्थात जो सावित्री है उनको पीड़ा है, परंतु वो पीड़ा भी थक गई है और पीछे हो गई है। अर्थात जो है सावित्री उसमें अभी भी जीवित है और उस साम्राज्य को उन्होंने जी लिया है, अर्थात उसमें वो अभी सचेत हैं। और तब क्या होता है कि उस रात्रि में एक छोटी सी ज्योति प्रकट होती है, और वो ज्योति किस प्रकार की है? एट फर्स्ट ए फेंट इनएक्सटिंग्विशेबल ग्लीम, एट फर्स्ट ए फेंट इनएक्सटिंग्विशेबल ग्लीम, पेल बट इमॉर्टल फ्लिकर्ड इन द ग्लूम। तो सर्वप्रथम क्या होता है, वहां पर एक ऐसी ज्योति जो मंद है, पेल, इमॉर्टल है, जो अविनाशी है, इनएक्सटिंग्विशेबल है, जिसको बुझाया नहीं जा सकता है,
वो उस ग्लूम में, वो उस निराशा के वातावरण में टिमटिमाती है, फ्लिकर करती है. एट फर्स्ट ए फेंट inextinguishable gleam, pale but immortal, flickered in the gloom, as if a memory came to spirits dead. और ये इस प्रकार से है जैसे मृत आत्माओं में एक स्मृति लौट आई है. A memory that wished to live again, dissolved from mind in nature's natal sleep. तो नेचर्स नटल स्लीप अर्थात ये क्रिएशन से जो पहले की जो निद्रा है, वहां पर मन समाप्त हो जाता है और उसके अंदर जो भी कामना है वो भी समाप्त हो जाती है. परंतु इस ज्योति के प्रकट होने से, इस लौ के प्रकट होने से यह जो स्मृति है आत्माओं में, यह पुनः प्रकट हो जाती है. जीने की जो स्मृति है. एट फर्स्ट अ फेंट इनएक्सटिंग्विशेबल ग्लीम, पेल बट इमॉर्टल, फ्लिकर्ड इन द ग्लूम, एज इफ ए मेमोरी केम टू स्पिरिट्स डेड, ए मेमोरी दैट विश टू लिव अगेन. तो ये स्मृति किस चीज की है? पुनः जीने की. डिजॉल्व फ्रॉम माइंड इन नेचर्स नेटल स्लीप. तो जो गर्भ निद्रा है प्रकृति की, जो क्रिएशन से पहले, सृजन से जो पहले की जो निद्रा है, वहां पर वो जो स्मृति जो समाप्त हो जाती है, वो पुनः जीने की जो स्मृति है वो प्रकट होती है. और यह जो किरण है, ये जो ज्योति है, किस प्रकार की है? यह उस रात्रि में एक भय प्रकट कर देती है. उसका जो भय है उसको दिखा देती है. इट वांडर्ड लाइक ए लॉस्ट रे ऑफ द मून. यह एक चंद्रमा की एक किरण के समान भटक रही है. इट वांडर्ड लाइक ए लॉस्ट रे ऑफ द मून, रिवीलिंग टू द नाइट हर सोल ऑफ ड्रेड. तो उस रात्रि को वो उसका भय प्रकट कर देती है. और तब क्या होता है कि यह जो रात्रि है, अब इसका वर्णन उन्होंने किस प्रकार से किया है कि एक सर्प के समान है, और इसके प्रहार से, ये जो किरण है, इसके प्रकाश से वो जो सर्प है जो अंधेरे में रहने को अभ्यस्त है, वो ठिठक जाता है, वो पीछे हो जाता है. तो उसका वर्णन है. तो ये इस ज्योति का उस शाश्वत रात्रि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह इसमें इसका वर्णन है. Serpentine in the gleam, the darkness Lord, its black hoods jeweled with the mystic glow. तो यहां इस चमक में, इस प्रकाश की किरण में जो अंधकार है वो किस प्रकार से लेटा हुआ है? Serpentine in the gleam, the darkness Lord. तो वो एक सर्प के समान उस चमक में लेटा हुआ दिखाई देता है. Its black hoods jeweled with the mystic glow. और इसके काले फन पर एक रहस्यमयी आभा की मणि है. एक मणि है, रहस्यमयी है, उसमें रहस्यमयी आभा है. और यह आभा किस चीज की है? यह जो रात्रि है वो अपने आप को सुप्रीम समझती है, परम जानती है. और यह जो सेंस है उसकी परम होने की, उसकी आभा वो वहां पर दिखाई दे रही है. Serpentine in the gleam, the darkness Lord, its black hoods jeweled with the mystic glow. परंतु इस प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है कि ये जो सर्प है, इसके ऊपर इसके फोल्ड्स होते हैं, वो पीछे हट जाते हैं और कुंडली मार के वो सर्प पीछे की तरफ हो जाता है. उनको उसमें कुछ कष्ट होता है और इस कारण से वो पीछे सिकुड़ जाता है, ठिठक जाता है सर्प. इट्स डल स्लीक फोल्ड्स shrank back and coiled and slid. तो इसके ऊपर जो सर्प के ऊपर चिकने परत होते हैं वो पीछे हट जाते हैं
और कुंडलित होके वो सब पीछे हो जाता है। इट्स डल स्लीक folds shrank back and coiled and slid as though they felt all light a cruel pain। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको जो है वो जो प्रकाश है वो एक पीड़ा के समान अनुभव होता है, उसको पेन होता है उनसे। और वो जो आशा की जो किरण है, उस किरण में जो आशा है, एक हल्की सी जो आशा है, उससे वो कष्ट पाते थे। तो यह जो रात्रि है वह इस ज्योति की जो किरण है, प्रकाश की जो किरण है, इससे कष्ट पा रहे हैं और ठिठक जाते हैं। Its dull sleek folds shrank back and coiled and slid as though they felt all light a cruel pain and suffered from the pale approach of hope। और इस किरण से यह जो अंधकार का जो साम्राज्य है यह भयभीत हो जाता है। Night felt assailed her heavy somber rain। अब रात्रि को कैसा अनुभव होता है कि उसका यह जो घोर अंधकारपूर्ण साम्राज्य है उस पर एक आक्रमण हो गया है। जैसे ही अंधकार में प्रकाश की किरण प्रकट होती है तो अंधकार समाप्त होने लगता है, और यही उसको लगा कि यह जो है उसके साम्राज्य पे, जो अंधकार का जो साम्राज्य है उसका, उस पर किसी ने शायद आक्रमण कर दिया है। Night felt assailed her heavy somber rain, the splendor of some bright eternity threatened with his faint beam of wandering truth her empire of the everlasting knot। तो उसका राज्य कैसा है? everlasting knot। तो ये जो शाश्वत रात्रि है, इसका जो साम्राज्य है वो है everlasting knot, ऐसा नकार जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और इसमें कौन आ गया है? द स्प्लेंडर ऑफ सम ब्राइट इटर्निटी, कोई ज्योतिर्मयी शाश्वतता, अर्थात उस रात्रि के से परे कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा वो रात्रि सोचती है। परंतु अब उसे क्या दिखाई दे रहा है कि एक कोई ज्योतिर्मय प्रकाश, एक कोई शाश्वतता, उसने एक किरण अपनी वहां भेज दी है और उसके जो साम्राज्य को है आक्रमण कर दिया है। नाइट फेल्ट असेल्ड हर हैवी सांबर रेन, द स्प्लेंडर ऑफ सम ब्राइट इटर्निटी threatened with this faint beam of wandering truth her empire of everlasting knot। तो उसने उसके साम्राज्य को आतंकित कर दिया। तो इस प्रकार से, और अब एज ए रिएक्शन ये रात्रि क्या करती है? ये रात्रि उसको निगलने का प्रयास करती है, क्योंकि इसको अपने साम्राज्य में यह किसी के अस्तित्व को देख नहीं सकती। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर समय भी जीवित नहीं रह सकता, आत्माओं को भी मूर्छित हो जाना पड़ता है। इस क्षेत्र में वो इस प्रकाश को देखकर उसको खाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए प्रयास करती है। इम्प्लेकेबल इन हर इनटॉलरेंट स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति कैसी है उस रात्रि की? असहिष्णु शक्ति है। मतलब वो, उसको कुछ भी स्वीकार नहीं है। इम्प्लेकेबल अर्थात वो कभी संतुष्ट नहीं होने वाली है। इम्प्लेकेबल इन हर इनटॉलरेंट स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंट दैट शी अलोन वाज ट्रू। और वो इस विश्वास से भरी हुई है रात्रि कि उसके अलावा और कुछ नहीं है, केवल वही सत्य है। और इस विश्वास से वो आगे बढ़ती है। शी स्ट्रोव टू स्टिफल द फ्रेल डेंजरस रे। और ये किरण कैसी है? ये कमजोर है और उसके लिए खतरनाक है।
रात्रि के लिए यह खतरनाक है। तो यह रात्रि जो है आगे बढ़ती है इसका दम घोटने के लिए, इसको मारने के लिए। Implacable in her intolerant strength and confident she alone was true, she strove to stifle the frail dangerous ray। तो ये आगे बढ़ती है उस कमजोर किरण को मारने के लिए। Aware of the all-negating immensity, she reared her giant head of nothingness। और वो इसके प्रति सचेत है कि वो सर्व निषेधाकारी अनंतता है, ऑल नेगेटिंग इमेंसिटी, अर्थात उस रात्रि में, उस राज्य में कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज डिनाइड देयर। अवेयर ऑफ एन ऑल नेगेटिंग इमेंसिटी शी रियर्ड हर जायंट हेड ऑफ नथिंगनेस। तो वहां उसने अपना एक महाकाय शीश उठाया। हर माउथ ऑफ डार्कनेस swallowing all that is, और उसका जो मुख है वहां जो कुछ भी था उसे निगल रहा था। हर माउथ ऑफ डार्कनेस swallowing all that is, she saw in herself the tenebrous absolute। और वो अपने आप में अंधकार रूपी परम को देखती है, अर्थात वो अपने को सर्वोच्च मानती है, परम मानती है। Aware of an all-negating immensity, she reared her giant head of nothingness, her mouth of darkness swallowing all that is, she saw in herself the tenebrous absolute. But still the light prevailed and still it grew। परंतु वह जो ज्योति है वो जीवित रहती है, और केवल जीवित ही नहीं रहती, वो और सशक्त हो जाती है। बट स्टिल द लाइट प्रिवेल्ड एंड स्टिल इट ग्रू। तो यह ज्योति जो है ना केवल जीवित रहती है उस वातावरण में, अपितु और अधिक सशक्त हो जाती है। और इस ज्योति का प्रभाव क्या पड़ता है? इस ज्योति का प्रभाव पड़ता है, and Savitri to her lost self awoke, her limbs refused the cold embrace of death, her heartbeats triumphed in the grasp of pain, her soul persisted claiming for its joy the soul of the beloved now seen no more। तो इस ज्योति का क्या प्रभाव पड़ता है? एंड सावित्री टू हर लॉस्ट सेल्फ अवोक। सावित्री जो है अपनी विस्मृत सत्ता जो है, जो वो भूल चुकी है, उसके प्रति जागृत हो जाती है, अपने संकल्प के प्रति जागृत हो जाती है। हर लिम्स रिफ्यूज द कोल्ड एम्ब्रेस ऑफ डेथ। उसके अंग मृत्यु के आलिंगन को अस्वीकार कर देते हैं। हर हार्ट्स बीट्स ट्रायम्फ्ड इन द ग्रैस्प ऑफ पेन। और उस पीड़ा की पकड़ में उसकी जो हृदय की धड़कनें हैं वो जी उठती हैं, वो विजयी हो जाती हैं। हर सोल persisted claiming for its joy the soul of the beloved now seen no more। और जो सत्यवान की आत्मा है, जो अब दिखाई नहीं दे रही, उसकी चाह में सावित्री की जो आत्मा है और अधिक दृढ़ हो जाती है। हर सोल persisted claiming for its joy the soul of the beloved now seen no more। और तब जो है सावित्री को पुनः सत्यवान का वही ज्योतिर्मय रूप दिखाई देने लगता है। Before her, in the stillness of the world, once more she heard the treading of a God। अब उसके सामने जो है वो जो नीरव जगत है उसमें सावित्री एक बार पुनः यम के
पगों की पदचाप सुनती हैं। जब वो उस रात्रि में प्रवेश कर रहे थे तब सावित्री उनको देख रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, अंधकार बढ़ता गया, तो सावित्री की आंखों से यम और सत्यवान दोनों ओझल हो जाते हैं। परंतु इस प्रकाश की किरण के आने के पश्चात वो उन्हें पुनः दिखाई देने लगते हैं। बिफोर हर इन द स्टिलनेस ऑफ द वर्ल्ड वंस मोर शी हर्ड द ट्रेडिंग ऑफ ए गॉड। तो एक बार पुनः सावित्री यम के पगों की पदचाप सुनती हैं। एंड आउट ऑफ द डम डार्कनेस सत्यवान, हर हस्बैंड, ग्रू इनटू अ लुमिनस शेड। और उस अंधकार में सत्यवान एक बार फिर एक प्रकाशमयी छाया के समान प्रकट हो जाते हैं। जैसे वो पहले सत्यवान को देख रही थी एक ज्योति के समान, वैसे ही सत्यवान को दिखाई देने लगते हैं। और फिर जब ऐसा हो जाता है तो मृत्यु जो है वो प्रहार के मूड में आ जाती है कि वो मृत्यु को ये स्वीकार नहीं है। वह जो है किसी भी प्रकार की सत्ता को, किसी भी कामना को वहां पर स्वीकार नहीं कर सकती है। तो मृत्यु एक भयानक गर्जन करती है। Then a sound pealed through the dead monstrous realm। तो वो राज्य कैसा है? एक भयावह राज्य है और वहां पर एक वाणी गूंजती है। Then a sound pealed through that dead monstrous realm। और वो वाणी क्या कहती है? उसका उद्देश्य क्या है? Vast like the surge in a tired swimmer's ears, clamoring, a fatal iron-hearted roar, death mission to the night, his lethal call। अब ये जो वाणी मृत्यु की उठी है, इसका एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य है कि वो सावित्री को किसी प्रकार से जीत ले। इस उद्देश्य से वो वाणी आती है। और वो कैसी है? वास्ट लाइक द सर्ज इन ए टायर्ड स्विमर्स ईयर। जैसे कोई तैराक है और वो थक चुका है, तो उसके कानों में जो सागर की जो एक विशाल लहर होती है, वैसे वो वाणी प्रकट होती है। और उसकी एक और उपमा दी है, ए फैटल आयरन हार्टेड रोर। और वो एक निष्ठुर हृदय की घातक गर्जन है। एक ऐसा हृदय जो कि किसी के प्रति संवेदनशील नहीं है। एन आयरन हार्टेड रोर, और घातक है, जो सबको समाप्त करने के लिए निकली है। Then a sound pealed through that dead monstrous realm, vast like the surge in a tired swimmer's ears, clamoring a fatal iron-hearted roar, death mission to the night, his lethal call। तो इस प्रकार से वो एक वाणी वहां पे प्रकट होती है। उसका उद्देश्य क्या है? कि सावित्री वापस लौट जाए, सत्यवान की चाह को छोड़ दे। यह उसका उद्देश्य है। वो वाणी क्या कहती है? दिस इज माई साइलेंट डार्क इमेंसिटी, दिस इज द होम ऑफ एवरलास्टिंग नाइट, दिस इज द सीक्रेसी ऑफ नथिंगनेस, entombing the vanity of life's desire। कहते यह जो क्षेत्र है, यह मेरा मूक और काला और अनंत विस्तार है। यह जो क्षेत्र है काला है, अंधकार है, मूक है, यहां पर किसी प्रकार की कोई वाणी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, अनंत है, विस्तार है। This is my silent dark immensity, this is the home of everlasting night। और यही शाश्वत रात्रि का धाम है। एक ऐसी रात्रि जो सदा रहने वाली है।
दिस इज द सीक्रेसी ऑफ नथिंगनेस, यह उस महाशून्य की गुह्यता है। इंटूम्बिंग द वेनिटी ऑफ लाइफ्स डिजायर, जो प्राण की जो व्यर्थ कामनाएं हैं उनको यहां दफना देता है। अर्थात ये जो रात्रि है ये क्या कह रही है, ये प्राण के अस्तित्व को नकारती है। वेनिटी ऑफ लाइफ्स डिजायर, अर्थात जो प्राण व्यर्थ में जो कामनाएं करता है वो सब यहां पर दफन हो जाती हैं, अर्थात उनका भी यहां पर अस्तित्व नहीं रहता। तो इसमें दो बातें उसने कह दी कि एक तो प्राण की जितनी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो व्यर्थ हैं, और दूसरी वे सब यहां पर समाप्त हो जाती हैं। दिस इज माई साइलेंट डार्क इमेंसिटी, दिस इज द होम ऑफ everlasting night, this is the secrecy of nothingness, entombing the vanity of life's desire। और फिर वो सावित्री से प्रश्न करती है वो रात्रि, वो वाणी, Has thou beheld thy source, O transient heart। अब सावित्री का उद्बोधन कैसे कर रहे हैं कि तू जो है ट्रांजिएंट हार्ट है, तेरा जो हृदय है वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, तेरा जो जीवन है दैट इज एफिमरल। हैज दाउ बिहेल्ड दाई सोर्स ओ ट्रांजिएंट हार्ट, हे क्षणभंगुर जीव, हे सावित्री, क्या तूने अपना स्रोत देखा है? तू कहां से उत्पन्न हुई है, क्या तूने उसको जाना है? हैज दाउ बिहेल्ड दाई सोर्स ओ ट्रांजिएंट हार्ट and known from what the dream thou art was made। और तू जानती है क्या कि तू जो स्वप्न है वो किस तत्व से बना है? अर्थात वो आत्मा को क्या कह रहे हैं, वहां सावित्री की आत्मा है जिसको वो उद्बोधन कर रहे हैं कि यू आर लाइक ए ड्रीम, तू केवल एक स्वप्न है, अर्थात तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और प्रश्न कर रहे हैं क्या तू जानती है कि तू किस तत्व से बनी है? Hast thou beheld thy source, O transient heart, and known from what the dream thou art made। और एक प्रश्न और करते हैं वो को, In this stark sincerity of nude emptiness, hopest thou still always to last and love। कहते ये जो क्षेत्र जिसमें तू स्थित है, जो तू देख रही है, इन दिस स्टार्क सिंसियरिटी ऑफ न्यूड एम्प्टीनेस, यहां पर घोरी रिक्तता है, यहां कुछ भी नहीं है, नथिंग कैन सर्वाइव हियर, इस शाश्वत रात्रि में। इन दिस स्टार्क सिंसियरिटी ऑफ न्यूड एम्प्टीनेस होपेस्ट दाउ, तू क्या आशा करती है? स्टिल ऑलवेज टू लास्ट एंड लव, कि तू सदा जीवित रहेगी और प्रेम करेगी, क्या तू इसकी आशा करती है? तो इस प्रकार का वो प्रश्न करते हैं। ये जो प्रश्न उत्तर है उनका काफी समय तक आगे चलता रहता है। द वुमेन आंसर्ड नॉट, परंतु सावित्री इस वाणी का कोई उत्तर नहीं देती है। हर स्पिरिट रिफ्यूज्ड द वॉइस ऑफ नाइट दैट न्यू एंड डेथ दैट थॉट। बहुत गहन पंक्ति है ये, अगर हम इसको थोड़ा सा विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। द वुमेन आंसर्ड नॉट, सावित्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। हर स्पिरिट रिफ्यूज द वॉइस ऑफ नाइट दैट न्यू, तो सावित्री की आत्मा ने उस रात्रि की वाणी को नकार दिया, उसको अस्वीकार कर दिया। परंतु वो वाणी कैसी है? नाइट दैट न्यू। और किसको अस्वीकार कर दिया? द डेथ दैट थॉट, उस मृत्यु को जो विचार करती है। अब इसमें देखिए कि ये जो रात्रि है और ये जो मृत्यु है ये किस स्तर पर है। देखिए रात्रि जो है ये जानने का प्रयास करती है, द नाइट दैट न्यू,
और इसके आगे जो ज्ञान होता है वो द सोल दैट सीज। तो सावित्री है जो देख रही है और रात्रि है जो जान रही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। और इसीलिए जो है सावित्री उसको रिफ्यूज कर रही है, द नाइट दैट न्यू। सो जो रात्रि है जो जान रही है उसको सावित्री जो देख रही है वो अस्वीकार कर देती है। एंड डेथ दैट थॉट, जो मृत्यु है उसका अगर हम स्तर देखें कि वो जो है मृत्यु भी केवल एक तर्क का स्तर है, एक विचार का स्तर है। क्योंकि मृत्यु क्या है? मृत्यु यह है कि जो कुछ हमारी चेतना से, हमारे जो इंद्रियों से परे चला जाता है वो हमारे लिए मृत्यु है। जो विचार से परे चला गया, जो तर्क से परे चला गया, जो तर्क हमें क्या कहता है, द डेथ दैट थॉट। तो जो मृत्यु है वो तर्क के स्तर पर बात कर रही है। मृत्यु क्या कहती है, या हमारा अनुभव क्या है कि जो आंख से ओझल हो गया वो मर गया, जो हमारी इंद्रियों से दूर चला गया वो मर गया। परंतु आत्मा क्या जानती है? आत्मा जानती है कि मनुष्य कभी मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो तर्क से परे देखती है। जो तर्क को दिखाई दे रहा है, जो इंद्रियों को दिखाई दे रहा है, आत्मा उस पर नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखती है। तो जो मृत्यु है वो जो है विचार करती है, परंतु जो आत्मा है वो देखती है। तो इसलिए सावित्री की जो आत्मा है वो रात्रि को भी अस्वीकार कर देती है और मृत्यु को भी अस्वीकार कर देती। ये बातें आएंगी बाद में। तो इस प्रकार हम यहाँ पर समाप्त करेंगे कि सर्ग में आगे क्या होगा कि यम और सावित्री में अनेक प्रकार का संवाद चलेगा और यम सावित्री को अनेक प्रकार से वापस लौटने के लिए प्रेरित करेंगे। एक तो मुख्य बात जो रहती है कि यम सावित्री को वरदान के रूप में सत्यवान के पिता की आंखें और उनका राज्य लौटा देते हैं, परंतु ये वरदान के पश्चात भी सावित्री लौटने के लिए तत्पर नहीं है। उसके पश्चात यम सावित्री को अनेक प्रकार के तर्क देते हैं और कहते हैं कि जो मृत्यु है वो सर्वशक्तिमान है, वो परम है और मृत्यु सभी का आदि और अंत है। वो कहते हैं भगवान जो है वो मात्र एक कपोल कल्पना है। और इस प्रकार वे सावित्री को कहते हैं कि तुम सत्यवान को भूलकर धरा पर वापस लौट जाओ। परंतु सावित्री इस वाणी से विचलित नहीं होती। वो जानती हैं कि मृत्यु के जो वचन हैं वो तर्क पर आधारित हैं, वो जो है सत्य को नहीं जानती है। तो ये कुछ पंक्तियां आती हैं आगे में, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। सावित्री मृत्यु को क्या उत्तर देती हैं इसी सर्ग में है, 594 पृष्ठ पर है। हम इसको बाद में लेंगे, परंतु इन पंक्तियों को हम जरूर पढ़ लेते हैं। ओ डेथ हु रीजनेस्ट आई रीजन नॉट, अर्थात हे मृत्यु तू तर्क करती है, मैं तर्क नहीं करती। ओ डेथ हु रीजनेस्ट आई रीजन नॉट, रीजन दैट स्कैन्स एंड ब्रेक्स बट कैन नॉट बिल्ड। वो तर्क का स्तर बता रही हैं। रीजन दैट स्कैन्स एंड ब्रेक्स, वो देखती है, तोड़ती है, ब्रेक करके जानती है, बट कैन नॉट बिल्ड, परंतु वो सृजन नहीं कर सकती। और बिल्ड्स इन वेन बिकॉज शी डाउट्स हर वर्क, और तर्क जो है सदा अपने ऊपर एक संशय रखता है। परंतु सावित्री क्या है, वो अपने बारे में बता रही है। तो मृत्यु के बारे में बताया उन्होंने, ओ डेथ हु रीजनेस्ट आई रीजन नॉट, परंतु मैं कौन हूं, आई एम, मैं हूं। इसके लिए कोई कारण की और किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। वो कह रही है आई एम, आई लव, मैं प्रेम करती हूं, आई सी, आई एक्ट, आई विल। अर्थात
मैं कर्म करती हूं, मैं संकल्प करती हूं, मैं देखती हूं, मैं प्रेम करती हूं और मैं हूं। तो ये जो है वो अपना स्तर बता रही हैं। ओ डेथ हु रीजनेस्ट, आई रीजन नॉट, रीजन दैट स्कैन्स एंड ब्रेक्स बट कैन नॉट बिल्ड, or builds in vain because she doubts her work. I am, I love, I see, I act, I will. और सावित्री जानती हैं कि तर्क से परे वो स्वयं भगवान का एक अंश हैं। सावित्री ये भी जानती हैं कि वो इस धरा पर क्यों आई हैं। इसी सर्ग में कुछ पंक्तियां हैं, 2 पंक्ति हैं मात्र, मैं पढ़ रहा हूं, और ये हमें ये बता रही हैं कि सावित्री का उद्देश्य क्या है। जो कहानी मैंने आपको बताया था कि सावित्री के कई स्तर हैं। प्रथम स्तर पर जो कहानी चल रही है उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि सत्यवान की मृत्यु हो गई है और सावित्री दुखी हैं और सत्यवान को वापस लाना चाहती हैं। उनके विवाहित जीवन का केवल 1 वर्ष हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। सावित्री क्या कहती हैं? I will bear with him the ancient mother's load. वो सत्यवान को क्यों चाह रही हैं? I will bear with him, मैं सत्यवान के साथ सहन करूंगी। क्या? I will bear with him the ancient mother's load. क्योंकि ये जो आदि माता है, ये जो सृष्टि माता है, प्रकृति है, धरती माता है, इसका जो भार है वो सहने के लिए मैं आई हूं। I will bear with him the ancient mother's load. I will follow with him. मुझे सत्यवान क्यों चाहिए? क्योंकि मैं उसके साथ कौन सा रास्ता लूंगी? I will follow with him earth's path that leads to God. कहते मैं उसके साथ धरा का वो मार्ग जो भगवान की ओर जाता है उस पर चलने के लिए आई हूं। अर्थात मैं इस धरा को भगवान की ओर ले जाने के लिए आई हूं। तो ये जो है इसी सर्ग में आता है। वो बता रही हैं कि मेरे उद्देश्य क्या है, और इस कारण से सावित्री यम के सभी तर्कों को और सुझावों को अस्वीकार कर देती हैं, और इस प्रकार वे तीनों आगे बढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे वो शाश्वत रात्रि समाप्त हो जाती है और दूर पूर्व में जो प्रकाश की किरण दिखाई देने लगती है। तो हम यहीं तक लेंगे, और इसका अंत करने से पहले एक बार हम ओम मंत्र का, शांति मंत्र का उच्चारण और कर लेंगे 3 बार। शांति शांति शांति। धन्यवाद।